तो मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी आएंगे सत्ता में नहीं चौक पे आएंगे। मोदी जी ने वीर नहीं कायर था, इसलिए वो माफी लिख करके अंग्रेजों को भेजा था कि मैं अंधभक्त नहीं है। कुछ अंधभक्त हैं जिन्हें गोबर में भी चमन परास दिखता है। इंग्लैंड की महारानी की पूजा करवाई जाती है, आज भी माता की पूजा होती है, वो भारत माता की असली फोटो नहीं है। बलात्कारी संस्कारी नहीं हो सकता और संस्कारी कभी बलात्कार नहीं कर सकता है। क्या बलात्कारी कभी संस्कारी हो सकता है? जिस तरह से मोदी जी ने 15 अगस्त को 82 मिनट का भाषण दिया था, बड़ी ही अच्छी बात है। कहीं देश के लिए, देश के विकास के लिए तमाम चीज़ें बात की कि आपको किस तरह देखते हो? वो 82 मिनट की जो स्पीच थी वो पूरी तरह से जुमला था, वो झूठ का पुलिंदा था। आप देखिएगा जब उसको आप पूरी तरह देखेंगे, जिस समय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे लाल किले से 82 मिनट के भाषण में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पे, उसी समय उसी दिन दूसरी तरफ बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था गुजरात में। और बलात्कारियों को इसलिए छोड़ा जा रहा था, ये कह करके छोड़ा जा रहा था कि वो बलात्कारी संस्कारी हैं। मुझे ये बताइए, कोई भी आपके जितने भी दर्शक हैं कमेंट करके बताएं, क्या बलात्कारी कभी संस्कारी हो सकता है? अगर संस्कारी था तो बलात्कार क्यों किया? या तो ये कह करके ब्राह्मण थे इसीलिए, तो भाई तो बहुत सारे बलात्कारी जेल में, तो उसको भी रिहा कर दो, कह के संस्कारी है। जरूरी मतलब ब्राह्मण है तो वो संस्कारी होंगे, बाकी दूसरे को हैं तो संस्कारी नहीं है। ये तो गलत है ना कि आप किसी रेपिस्ट को, किसी बलात्कारी को आप ये करके छोड़ रहे हो को संस्कारी है। बलात्कारी संस्कारी नहीं हो सकता और संस्कारी कभी बलात्कार नहीं कर सकता है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में फूट पड़ रही है, क्या लगता है? देखिए, ये मुझे भी खबर आई है, मैं आरएसएस में रहा हूँ, मैं लगभग 3 साल से ऊपर आरएसएस में रहा हूँ। खबर आ रही है, लेकिन आज अगर भाजपा मजबूत है, अगर आज बीजेपी मजबूत है तो पूरी आरएसएस की वजह से ही है। आरएसएस के स्वयंसेवक घर घर जाता है, एक एक घर में जाकर के मैन टू मैन मार्किंग करता है, संपर्क करता है, जिसकी वजह से आज भाजपा सत्ता में है। जिस दिन आरएसएस अपनी हाथ पीछे खींच ले तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाजपा वाले, आरएसएस हाथ खींच ले तो भाजपा वाले एक भी सीट नहीं आएगी। भाजपा सत्ता में है तो आरएसएस की वजह से। लेकिन आरएसएस की कुछ ऐसी सच्चाई है, मुझे लगता है देश की तमाम जनता को, देश के तमाम युवा को खास करके जानना चाहिए। क्या लगता है? जैसे कि 2-3 चीज़ में सच्चाई बता। सबसे पहली सच्चाई, जो आप भारत माता की फोटो देखते हैं, आप बहुत सारी जगह आरएसएस के कार्यक्रम में देखे होंगे कि उसमें जो भारत माता की पूजा होती है वो भारत माता की असली फोटो नहीं है। भारत माता की असली फोटो नहीं है। भारत माता की असली फोटो 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था बंगभंग आंदोलन के समय में। और आरएसएस में जो भारत माता है वो इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी की पूजा करवाई जाती है आज भी। चूँकि आरएसएस में पूजा होती है अंग्रेजों की, उन्हीं की आज भी पूजा की जाती है, उन्हीं की गुणगान की जाती है। पहली सच्चाई हो गया। दूसरी सच्चाई क्या है कि दूसरी मेरा सवाल है, आरएसएस में जो भारत माता है, आरएसएस के जो भारत माता में जो शेर है, वो शेर भारत का तो राष्ट्रीय पशु है ही नहीं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है ना, फिर शेर कहाँ से आया? क्योंकि जिस समय आरएसएस की स्थापना की जा रहा था 1925 में, उस समय इंग्लैंड के राष्ट्रीय पशु शेर था। वहाँ से शेर लेकर के भारत माता में जोड़ा गया, महारानी वहाँ की, राष्ट्रीय पशु वहाँ की, उसको भारत माता दिखा करके पूजा की जाती है। तीसरी क्या है, आरएसएस से जुड़ा रहा है सावरकर। जिस सावरकर को अभी बोल रहा है कि बुलबुल पे बैठ करके काल कोठरी से निकलता था, जेल से बाहर जाता, तो वही सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ, गुठली चूसा हुआ आम का गुठली सावरकर। यही ट्रेंड चल रहा है। हाँ, वो जो सावरकर था, सावरकर को अंग्रेज 60 रुपया मासिक पेंशन क्यों देता था? जिस समय एक कलेक्टर की सैलरी 40 रुपया और एक शिक्षक की सैलरी, एक टीचर की सैलरी 12 रुपया हुआ करती थी, उस समय सावरकर ऐसा कौन सा बड़ा काम क्या करता था जिसकी वजह से उसे 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था? कहा जा रहा है बहुत योगदान था उनका, वीर सावरकर। वो देश की जनता को बताए ना कि ऐसा क्या काम क्या करता था। नहीं, कायर सावरकर, वीर को उपाधि उसे किसने दिया? अपने आप को आप अपने नाम के साथ वीर लगा लीजिए, मैं अपने नाम के साथ वीर लगा दूंगा तो मुझे कोई रोकने के लिए आएगा क्या? कोई मुझे मना थोड़ी नहीं करेगा। वो अपने नाम के साथ वीर स्वयं लगाया है। वो वीर नहीं था, कायर था। वीर तो भगत सिंह जी थे, वीर तो चंद्रशेखर आजाद थे, वीर तो सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अशफाक उल्लाह खां थे, वो वीर थे। उधम सिंह वीर थे। वीर तो वे थे जो माफ़ी, अनगिनत लेटर लिख करके माफ़ी मांगा है अंग्रेजों से। वो वीर कैसे हो सकता है? वीर तो हमारे भगत सिंह थे, जो हंसते थे, उन्हें पता था कि फांसी होगा और फिर भी फांसी को चूम ले, वो वीर थे। ये तो भाजपा का नहीं, भाजपा के कहने से क्या होता है, लेकिन जो सच्चाई उसको कोई ठुकरा सकता? आप बताइए, आप कल्पना कीजिए ना, आप अपना दिमाग लगाइए। अंधभक्त तो नहीं है ना आप अंधभक्त नहीं है, आप अपना दिमाग लगाइए। क्या कोई व्यक्ति बुलबुल पे बैठ करके क्या वो भ्रमण कर सकता है? क्या लगता है कि जो भाजपा की बात करते हैं सारे अंधभक्त हैं? नहीं, सारे अंधभक्त नहीं है। कुछ अंधभक्त हैं जिन्हें गोबर में भी चमन परास दिखता है। कुछ अंधभक्त हैं, ठीक है ना, उन्हें जब गोबर दीजिएगा तो कहेगा ये चमन परास है। बस ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें ये लगता है कि ये सच में हुआ होगा कि सावरकर बुलबुल पे बैठ करके भ्रमण करता होगा। वो 60 रुपया क्यों? भाई कोई तर्कपूर्ण जवाब दे। मैं आरएसएस के बहुत सारे टीवी में दिखाया जा रहा है, टीवी की बात तो मानती है ना? नहीं, टीवी की बात, टीवी में तो ये बताया जा रहा है 2000 के नोट में चिप्स है। क्या चिप्स निकला कहीं पे? आज 2000 के नोट आप कहीं पे जाकर रख दीजिए, क्या वहाँ चिप्स है? टीवी पे जरूरी नहीं कि टीवी पर हर चीज़ बोलने वाला ही सच हो, ऐसा कोई नहीं है। वहाँ भी आपकी तरह कोई और बैठा हुआ, गोदी मीडिया बैठा हुआ है, गोदी मीडिया वहाँ बैठा हुआ है, वो सच को झूठ बोल रहा है। तो उससे क्या होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सच है, सावरकर वीर नहीं कायर था, इसलिए वो माफ़ी लिख करके अंग्रेजों को भेजा था कि मैं मीडिया पर विश्वास है नहीं आपका?
नहीं, गोदी मीडिया पे विश्वास नहीं है। कुछ सच्चे पत्रकार हैं जो आज भी देश की जनता की आवाज़ उठाती है, धरातल की आवाज़ उठाती है, उन पे मुझे विश्वास है और उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ, उन्हीं को मैं देखता हूँ। आप अभी कह रहे हैं कि 24 का फिर क्या देख रहे हैं? 24 में मैं जो देख रहा हूँ कि जनता वर्सेस नेता होगा, जैसे श्रीलंका में हुआ ना, इसी तरह भारत में होगा। जा रहा है 2047 में विकसित देश। मैं बता रहा हूँ, मैं उस विषय पे आ रहा हूँ। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया ना। आज भी हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति, आप देखे होंगे जालोर के कांड, वहाँ बच्चे को पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे जगह है कि आप हिंदू होकर के मंदिर में नहीं घुस सकते हैं। ये एक आज़ादी के 75 साल है। दूसरी चीज़, आज़ादी के 75 साल बाद भी यदि हमारे देश को 80 करोड़ आबादी को यदि लाइन में लगना पड़ा 2 वक्त की रोटी के लिए, ये विकास नहीं है। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी भगवान, अपनी आस्था या अपनी गरीबी के कारण मैं गरीब हूँ, तो दिमाग से निकाल दीजिए। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये नेताओं आपको गरीब बना करके रखे हैं, इसलिए आप गरीब। आपको नहीं लगता कि 80 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी राशन ना खिलाते तो क्या देश का हाल होता? कभी सोचा आपने? नहीं, इससे पहले भी तो बहुत सारी आपदाएं आई है ना। जो भी सरकार आई है वो गरीबों को राशन दी है। ये मोदी जी आके कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। दूसरी चीज़, अगर आप राशन नहीं दे रहे तो राशन क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है ना। आप राशन क्यों दे रहे हैं? आप काबिल बना दीजिए ना व्यक्ति को, आप रोजगार दे दीजिए ना, आप धंधा दे दीजिए ना। कोई आपसे अनाज मांगने नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर जाकर के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगता है तो मजबूरी में लगता है, शौक से नहीं लगता है। मुझे एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो शौक से जाकर के लाइन में लगता हो 5 किलो अनाज के लिए। कोई नहीं लगता है, सब मजबूरी में जाकर लगता है। सरकार ये करे कि किसी को आप अनाज मत दो, सबको काबिल बना दो, सक्षम बना दो, सबको रोजगार दे दो। कोई आपके पास अनाज मांगने के लिए नहीं आएगा। जब नौकरी सरकार देने लग जाती है, अग्निवीर जैसी योजना, तब लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो अग्निवीर अगर इतना ही अच्छा है, अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का सचिव क्यों बनाया है? अग्निवीर के तहत भेज देना। राजनाथ सिंह अपने बेटे को एमएलए क्यों बनाया है? अग्निवीर के तहत भेज देना। अगर अग्निवीर के तहत जा करके ये लोग शहीद हो जाता तो मैं दूंगा 20 लाख टका इन दोनों के बेटे को, जाके भेज देना। अमित शाह के बेटा क्या काबिलियत से गया है बीसीसीआई का सचिव बना है? क्या यूपीएससी के एग्जाम पास करके गया है? इसीलिए उसका बेटा बाप तरीफार है, उसका बाप अमित शाह है, उसका बाप गृह मंत्री है, इसीलिए वो बीसीसीआई का सचिव बना है। कोई काबिलियत उसमें नहीं है। उससे ज़्यादा काबिल हमारे देश का युवा है। उस पर उसको बना दो ना। क्या लगता है उसको क्यों नहीं बनाते हो? जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, तो क्लीन चिट मिल गई ना गोदरा? नहीं, क्लीन चिट मिल गई, किसने दिया क्लीन चिट? अपने आप को ले लेना ना। अरे कोर्ट, क्या बात करते हो? लश्कर तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो अखबार तुम्हारा, क्या बात करते हो आप? सब कुछ तो उसी का है, किस पे बात करते हो बताओ? अगर उसके फेवर में फैसला नहीं देगा तो जस्टिस लोया का कंठ पड़े हो ना। सब डरा हुआ है, सब डरा हुआ है, वही बात है। कहते हैं कि मोदी जी दोबारा आएंगे 24 में। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आएंगे जरूर। मैं ये नहीं कहता हूँ मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी आएंगे, सत्ता में नहीं चौक पे आएंगे। मोदी जी ने क्या कहा था देश की जनता को? मुझे 50 दिन दे दो, यदि देश की स्थिति ठीक नहीं होगी तो आप किसी भी चौराहे पे बुला लेना। मोदी प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मोदी जी आपने कहा था देश की जनता को कि 50 दिन दे दो, यदि देश की स्थिति ठीक नहीं होगी तो किसी भी चौराहे पे बुला लेना। आप डिसाइड कर लो किस चौराहे पे आओगे। देश की जनता इंतजार कर रही है आपके स्वागत के लिए। आपने कहा था ना 50 दिन बाद बुला लेना। सम्मानित बात है प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं किसके? प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे बोल? 2-4 लोगों के लिए है, अडानी अंबानी के लिए है। देखिए ना, अडानी बन गए, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उनके लिए है। ठीक है ना? सम्मान मैं भी करता हूँ, मैं भी चुन के भेजा हूँ, सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ, लेकिन वो काम भी तो करे जनता के लिए, फिर सम्मान बनता है। अपना नाम बता दो। नीरज देव भारती है।